अब से कुछ महीने पहले मैंने अपने चैनल पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। उस विश्लेषण में मैंने सलमान खान के जीवन के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन किया था, जैसे कि सलमान खान क्यों एक्टिंग फील्ड में आए, क्यों उनको इतना नेम फेम मिला, क्यों उन्होंने अब तक शादी नहीं की, क्यों वो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, क्यों वो अपने व्यवहार के कारण, अपने नेचर के कारण अक्सर ट्रोल होते रहते हैं। हालांकि सलमान खान लोगों के दिलों में राज भी करते हैं, किंतु ये भी हकीकत है कि सलमान खान और विवादों का हमेशा नाता रहा है। इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हमारी उस वीडियो पर हमारे एक व्यूअर का बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया। हमारे एक व्यूअर ने लिखा है, ही हैज़ Ketu and Mercury conjunction in 8th house of secrecy. He could be bisexual or gay. सलमान खान की कुंडली के अष्टम भाव में केतु और बुध की युति है, इसलिए वो गे हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। क्या सलमान खान गे है या सलमान खान बाइसेक्सुअल है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या रीजंस हैं कि सलमान खान के मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं, और यहां पर हमारे एक व्यूअर ने एक और प्रश्न लगा दिया कि क्या सलमान खान बाइसेक्सुअल हैं। उन्होंने प्रश्न नहीं लगाया, उन्होंने सीधा सा कहा है कि बुध और केतु क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं इसलिए ये गे हैं या बाइसेक्सुअल। गे यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको केवल पुरुषों में ही इंटरेस्ट है, लड़कियों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद बाइसेक्सुअल यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको पुरुष और स्त्री दोनों में इंटरेस्ट है, दोनों के साथ उसके रिलेशन रहे हों। बाइसेक्सुअल और गे होने के क्या योग होते हैं, आज की इस वीडियो में थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या सलमान खान बाइसेक्सुअल या गे हो सकते हैं। देखिएगा, बाइसेक्सुअल या गे होना निश्चित रूप से एक मानसिक विचार है या फिर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। हर पुरुष को ईश्वर ने स्त्री के प्रति आकर्षण दिया है और हर स्त्री को पुरुष के प्रति नैसर्गिक रूप से आकर्षण दिया है, और उसी हिसाब से मानव शरीर की, स्त्री और पुरुष के शरीर की संरचना हुई है। अब ऐसे में अगर किसी स्त्री को किसी स्त्री में इंटरेस्ट आने लगे, उसको पुरुषों में इंटरेस्ट ना आए, तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्तर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसको किसी ना किसी तरह का कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो कुंडली में इसके क्या योग होते हैं, किस तरह से समझे? देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मानसिक स्तर पर और हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों स्तर पर ये समस्याएं होती हैं, और इनके कारक ग्रह ज्योतिष में कौन है? देखिए, मानसिक विचारों को समझने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति के चंद्र को देखना होता है और बुध को भी देखना होता है। हालांकि बुध आपके इंटेलेक्चुअल का कारक है, किंतु फिर भी बुध पर आने वाले प्रभाव किसी व्यक्ति के मानसिक विचारों को, सोच को काफ़ी हद तक दर्शाते हैं। मगर जो प्राइमरी प्लैनेट है वो चंद्र ही होता है। उसके बाद शुक्र का भी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस शुक्र के पीड़ित होने पर ही किसी व्यक्ति के लिए आता है। और उसके बाद यहाँ पर किसी व्यक्ति की सेक्सुअल चॉइस की बात है तो निश्चित तौर पर सप्तम और अष्टम भाव का एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हमारे इन मित्र ने कहा कि इस कुंडली में बुध और केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, इसलिए ये गे हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। गे होने के लिए और बाइसेक्सुअल होने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चंद्र का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो चंद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। चंद्र कुंभ राशि में बैठा है, शनि के साथ बैठा है जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो ऐसे में चंद्र के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। और अगर देखें तो चंद्र के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि भी है। तो ऐसे में चंद्र यानी कि मानसिक विचार काफ़ी संतुलित अवस्था में हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतना तो कहा जा सकता है कि ये इंसान गे नहीं है।
क्योंकि मानसिक विचार काफ़ी ठीक ठाक हैं। अब हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर बात करें तो शुक्र की अगर यहाँ पर बात करें तो शुक्र यहाँ पर मंगल के साथ में बैठा है, राहु के साथ में बैठा है, तो ऐसे में हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है किसी तरह का कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है इस लेवल का कि वो इंसान बाइसेक्सुअल या गे बन गया। किंतु जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बुध का एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारे मित्र ने कहा। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे बुध यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है और अष्टम भाव जो है वो सेक्स का भाव है। अष्टम भाव में केतु का बैठना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और बुध और केतु की युति भी कई बार मल्टीपल रिलेशंस के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में बुध और केतु की युति अष्टम भाव में होना ये एक इंडिकेशन देती है। किंतु अगर आप देखेंगे तो यहां पर गुरु वक्री है और गुरु का प्रभाव बुध पर आ जाता है। गुरु की एक आंशिक दृष्टि बुध के ऊपर आती है, तो ऐसे में बुध को यहां पर काफी ज्यादा पावर मिल जाती है। तो ऐसे में पता चलता है कि बुध भी गुरु के प्रभाव में होने से बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेकर नहीं बैठा है। किंतु मंगल और शुक्र पर राहु का इफेक्ट है, बुध राहु पर दृष्टि डाल रहा है और गुरु के ऊपर चंद्र और शनि का इफेक्ट है। तो ऐसे में ये तो पूरी तरह से इंडिकेशन इस कुंडली में मिलता है कि इस इंसान के मल्टीपल अफेयर्स रहे होंगे। और क्योंकि बुध का एक पार्शियली प्रभाव गुरु के ऊपर आ जाता है, तो यहां पर इतना कहा जा सकता है कि ये गे नहीं है, बाइसेक्सुअल नहीं है, किंतु हो सकता है कि इनका कोई सेक्सुअल मेल पार्टनर कभी रहा हो, पार्शियली कभी रहा हो। किंतु एक पूरी तरह से अगर एक इंटरेस्ट की बात करें कि ये गे हैं या बाइसेक्सुअल हैं, ऐसा इनके होरोस्कोप में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मंगल भी अगर आप देखेंगे, मंगल अपनी उच्च स्थिति में बैठा है। मंगल जो कि पुरुष की पौरुष शक्ति को दर्शाता है, यानी कि पौरुष शक्ति काफ़ी स्ट्रांग होकर बैठी है और राहु के त्रिकोण में बैठी है और साथ में शुक्र के बैठी है। तो शुक्र कौन है? स्त्री है। तो यानी कि इनको फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके साथ इनके मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं। मगर किसी समय अगर कोई रिलेशन एक रहा हो और क्योंकि गुरु की दृष्टि बुध पर आ जाती है, इस पूरे योग पर आ जाती है और वो दुनिया से, समाज से छुप गया हो, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इतने व्यापक रूप से नहीं रहे होंगे कि वो एक अपनी इस चॉइस के चलते शादी ना करें। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि सलमान खान का सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है। खैर, मैंने यहाँ केवल कुंडली के हिसाब से एनालिसिस किया है, बाकी तो सलमान खान जाने और उनके फैंस जाने। मैं तो जो कुंडली कह रही है उस पर बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।